आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह एक पूर्णतः स्टडी गाइड है। इसकी खास बात यह है, इसमें 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, 2 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं और दोनों की ही व्याख्यात्मक हल सहित हल दिए गए हैं। 100% ये सिलेबस पर आधारित है और सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इन सभी को इसमें डिटेल में समझाया गया है। आप यहाँ पर अगर देखें तो पाठ्यक्रम आपको सबसे पहले नजर आ जाएगा और इस पाठ्यक्रम को आसान भाषा में पूरी डिटेल में पुस्तक में समझाया गया है। इसमें आपको मॉडल पेपर्स नजर आ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स नजर आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन मॉडल पेपर्स को लेकर इनके सभी हल भी यहाँ पर व्याख्यात्मक हल सहित दिए गए हैं, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बना देगा। बहुत ही बेस्ट बुक होने वाली है आपके बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि राजन सीरीज के हैं पार्ट 8। इससे पहले हमने पार्ट 7 करा दिए हैं, 1 से लेकर 7 तक आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर विजिट कर लीजिएगा और उनको देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है परिमिति ज्ञात कीजिए। इन चारों की परिमिति ज्ञात करनी है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। दूसरा, समबाहु त्रिभुज को परिभाषित कीजिए, इसको करेंगे। और तीसरा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज की इस क्लास में हम इन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है परिमिति ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमें यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, इसको हम आयत कहेंगे क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो दूसरी भुजाएं वो एक समान होती हैं। तो यहाँ पर 6 सेमी है और यहाँ पर 3.5 सेमी है। ए बी सी डी है ये। हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन 1। ठीक है, हम लिखेंगे आयत ए बी सी डी का, आयत ए बी सी डी की परिमिति। तो इस परिमिति निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, लिखेंगे आयत ए बी सी डी के चारों भुजाओं का योग, ये योगफल। ठीक है, तो 4 भुजा कौन सी है, 6 ये है, 6 हो जाएगी। 3.5 ये है, 3.5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए कर देते हैं, बराबर 6 + 6 + 3.5 + 3.5। इन चारों को जोड़ लेंगे, 6 और 6 12, 12 और 7 19 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे। यहाँ पर दूसरा क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बी की परिमिति, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति बराबर, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाओं का योग। तो 3 भुजा कौन सी है, 4 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 2 3, 4 और 2 6 और 3 9 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये इसको आप कहेंगे रोम्बस। ठीक है, इसको रोम्बस कहते हैं या समचतुर्भुज कहते हैं इसको हिंदी में। लिखेंगे समचतुर्भुज ए बी सी डी का, ए बी सी डी की परिमिति, समचतुर्भुज ए बी सी डी की परिमिति। इसमें इन चार को जोड़ देंगे, 4 4 4 4 4 4 4 4, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब ये चौथा वाला, इसको हम कहेंगे बहुभुज। ठीक है, या षटभुज भी कह सकते हैं। नहीं, षटभुज नहीं कहेंगे, षटभुज में शायद यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर होती है, इसको आप बहुभुज कहते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुभुज ए बी सी डी ई एफ की परिमिति, बहुभुज ए बी सी डी ई एफ की परिमिति बराबर, सबका क्षेत्रफल 2 2 2 2 4 2 2 4 1 3 3 1 3 3, 2 और 2 4 और 4 8 और 1 9 और 3 12 और 3 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं।
चलिए अब करते हैं हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिखो या समद्विबाहु त्रिभुज को परिभाषित करो। समबाहु, ठीक है, समबाहु किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। लिखेंगे यहाँ पर, हेडिंग डालेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो या बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। उदाहरण के तौर पर आप ये लिख देंगे ABC, ये 6 मान लो, ये 6 मान लो, 6 मान लो, तीनों बराबर है, ठीक है। हाँ, चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, हल कीजिए। इसको हल करेंगे, ये होगा आपका भागु योग। सबसे पहले भाग करेंगे, उससे पहले यहाँ पर छोटे ब्रैकेट हल करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो 121 ऐसे ही, छोटा ब्रैकेट यहाँ पर कौन है, 16 माइनस 14 माइनस 3, 9 में 6 गया, 3 बचेगा तो ये बचेगा, ठीक है। 121 भाग, अब 16 माइनस, अब 14 है, माइनस 3 तिया 9। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को हल करेंगे, इससे पहले प्लस का है, 16 लिखेंगे। अब 14 और 9 दोनों माइनस की संख्या जुड़ जाती हैं, तो 14 और 9 23 हो जाएगा, बराबर में 121 भाग 16 में से 23 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 16 में से यहाँ पर 23 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस के 7। तो 121 बटे माइनस 7 या माइनस 121 बटे 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपके आज के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कल हम फिर हाजिर होंगे पार्ट 9 लेकर के, तो कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा DLED स्टडी सेंटर को। थैंक यू, जय हिंद।